झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये हमारा कारोबार है और घर का मामला भी। घर में बात करेंगे और कोई घर का मामला नहीं है। ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे ना करे तमाशा। इन लोगों को भी तो पता लगना चाहिए ना, जिस औरत से ये ब्याज पे पैसे लेते और अगर इन्होंने पैसे वापस नहीं दिए तो क्या अंजाम होगा। और क्या चाहते हैं हम कि ठकुराइन दुर्गावती जी चुनाव जीते। देख लीजिए, अगर ये चुनाव जीत गई तो क्या अंजाम होगा। अंजाम अच्छा ही होगा। हम लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं हमेशा, तमाशा नहीं करते। भैया, ये तो चंदन चाचा का बेटा बिरजू है, लेकिन इसको मारा कौन? अपने लड़के तो यहीं पे हैं। हम तमाशा कर रहे हैं ना? पूछिए अपने भतीजे से। नहीं गए थे इसके गुंडे वहां? नहीं दिया था इसने हुक्म उनको? बुआ जी, हमें कुछ नहीं पता है क्या कह रही हैं ये। स्नेहा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो जानते भी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। हमने खुद तुम्हारे गुंडों के मुंह से तुम्हारा नाम सुना। प्रताप, अभी के अभी फोन करके हमारे लोगों को बुलाओ यहाँ। सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। बहुत हो गया तमाशा। फोन करो। जी बुआ जी, हम अभी फोन करते हैं। हम भी नहीं चाहते आपके ऊपर कोई झूठा कीचड़ उछाले। तेज प्रताप ने कुछ तो किया। बैटरी को फोन करो, पता लगाओ क्या बात है। सहाना दी, सीजू, सुखी रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। माँ और खुश रहो बेटा। हो गई लखनऊ की तैयारी? हाँ, लगभग हो गई है। सामान बांध दिए? हाँ हमने भी तुम्हारे लिए आटे के लड्डू बनाए बेटा, लेके जाना। माँ, सहाना जी ने वैसे ही इतना सारा खाना पैक कर दिया है। चलो, जितने पकवान उतना अच्छा। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। एक बार बैठिए ना। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, आप बैठिए तो सही। आपने हम सबका, मतलब हम सब बच्चों का इतना ख्याल रखा है, हमारी इतनी चिंता की है, तो अब हम चाहते हैं कि कम से कम सोनी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। उसका बीटेक में तो पक्का एडमिशन होने वाला है, तो हम चाहते हैं वो प्रयागराज वाले कॉलेज में पढ़े और हमारे साथ आकर रहे। उससे क्या है, सोनी को भी एक परिवार मिल जाएगा और सहाना जी को उसका साथ। नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा परिवार इतना भरा पूरा है। वहाँ कौशल्या बहन है, भाई साहब है, फिर आपकी बहन है, जीजाजी है। इन सब में सोनी की वजह से काहे घर वालों को तकलीफ देना चाहते हो? वैसे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोनी यहाँ पढ़ लेगी। आप ये बोल कर ना आप हमें पराया कर रही हैं। आप भूल रही हैं आपके दामाद होने से पहले आपके बेटे हैं। हमें बहुत अच्छे से याद है, हम जब बीमार पड़े थे, आप सोनी और सहाना जी के साथ हमारे लिए हर रोज खाना भिजवाया करती थी। कहीं आप पीछे जो हुआ उस वजह से हमसे नाराज तो नहीं है ना? अब सोनी, तुम्हारे जीजा आए हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। बेटा, जो कुछ भी पीछे हुआ, हम पुरानी बातों को मन से नहीं लगा के रखते हैं, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसका हमको बुरा लगे। तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो फिर बात पक्की।
सोनी प्रयागराज आ रही है और जैसे ही उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा हम उसे लेने आ जाएंगे और साना जी के पास छोड़ देंगे। बेटा हमको मौका तो दो सोचने का। वैसे भी हमको पता नहीं है कि वहाँ उसका नामांकन हुआ भी है या नहीं। माँ जिला टॉप किया है सोनी ने और हमने पढ़ा है उसे। अगर हम कह रहे हैं उसका एडमिशन होगा तो पक्का होगा और वो हमारे साथ प्रयागराज में रहेगी। ठीक है तो बात पक्की। लेट हो रहे हैं, थोड़ी बहुत पैकिंग बची है। साना जी चलते हैं। आइए माँ हम निकलते हैं, चलिए। साना जी चलिए, लेट हो रहा है। हाँ। बाय बाय, चलिए जल्दी। आते बड़ी मुश्किल से सहना का रिश्ता पटरी पर आया है। हमको डर है छोटी को भेजकर चीजें बिगड़ ना जाए। काश माँ मान जाए प्लीज। हमें पूरा यकीन है सोनी माँ को कैसे भी मना ही लेगी। आपने देखा कितनी खुश थी वो। अब साना जी आप खुश है ना? जी बोल लीजिए, हम खुश हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप एक बार मम्मी जी और पापा जी से बात कर लेंगे तो। अरे हम कर लेंगे, एक बार उसका एडमिशन पक्का तो हो जाए। मुरली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अगर हाँ बोल देगी तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी। अब साना जी निकलते हैं, लेट हो रहा है। जी बुआ जी हम फोन कर दें, वो आ रहे हैं। आने दो, हम इंतजार कर रहे हैं। वो आ गए हैं बुआ जी। अभी स्नेहा भाभी का झूठ साबित हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तेज जबान संभाल के। स्नेहा जी झूठ नहीं बोलती है। सच झूठ का फैसला माँ करेंगी, तुम नहीं। हद में। आइए चाचा। आगे आइए चाचा। आओ चचा, आओ हमारी बुआ जी को बताओ, क्या हम कभी भी आपके यहाँ पर आए या फिर आपके यहाँ पर आकर हम आपके लड़के के साथ बदतमीजी किए हो या फिर आपसे उधारी का पैसा जो आपने लिया है वो वापस मांगा हो? बताओ बताओ जरा हमारी बुआ माँ को। चाचा अगर आप ऐसे डरते रहेंगे ना तो ई लोग आपको डराते रहेंगे। हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, आपके बेटे को इंसाफ दिलाने जा रहे हैं, वो भी उन्हीं की पंचायत में। ठकरायन जी, ये पता नहीं किसकी संगत में पड़ गया। जब देखो ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है। आज भी वैसे ही किया होगा इसने। कितनी बार समझाया इसे कि लफंगो दोस्तों से दूर रहो, लेकिन नहीं। देखो कहां तक बात पहुंच गया।